तो अभी हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ने वाले हैं। उसमें मैथ में हम क्या पढ़े थे और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था वो अभी देख लेंगे। पहले इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने वितरण का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव का नियम पढ़ लिए थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसको हम पढ़ लिए थे। अब आगे दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, देख लेते हैं। अब आगे हम इस तत्समक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में अभी जानेंगे। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो तत्समक अवयव क्या है कि किसी पूर्ण संख्या समझते हो, मैंने कितनी बार बताया है। पूर्ण संख्या यानी जो जीरो से लेकर के अनंत तक जाती है उसी हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो किसी पूर्ण संख्या में हम क्या जोड़ें, ठीक है, क्या जोड़ें अथवा क्या गुणा करें, ठीक है, क्या जोड़ें या क्या गुणा करें जिससे वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जो पहले था, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक में क्या गुणा करें जो हम एक ही आएगा, या फिर एक में क्या जोड़ें जो एक ही आएगा, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो एक में अगर हम एक गुणा करें तो एक आ रहा है, ठीक है। और अगर जोड़ने में हो जाए तो एक में हम जीरो जोड़ेंगे तो भी एक आ रहा है, ठीक है, तो वही हो रहा है। तो उसी ही हम तत्समक अवयव कहते हैं। तो एक का जो ये हो गया, ये तत्समक अवयव हो गया गुणा का, और ये जीरो हो गया जोड़ का तत्समक अवयव। तो इसी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक तत्समक, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला योज्य तत्समक क्या है, बस वही है, ठीक है। योज्य मतलब ये जोड़ का है, यानी किसी पूर्ण संख्या में हम क्या जोड़ें जिससे वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ठीक है। वही पूर्ण संख्या मतलब जो पहले था वही। ये यहाँ एक है तो एक ही। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, ठीक है, योज्य तत्समक का। जैसे अगर हम लेते हैं एक का भी वहाँ लिए थे, एक लेते हैं, दो लेते हैं, ठीक है। तो दो में ऐसा क्या जोड़ें, ठीक है, क्या जोड़ें जो दो ही प्राप्त होगा बाद में। तो दो में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो दो ही प्राप्त होगा, क्योंकि दो और जीरो दो ही होगा। 10 लेते हैं, ठीक है, 10 में क्या जोड़ें जो हमेशा 10 ही होगा, मतलब वही संख्या प्राप्त हो। लिखा है ना कि किसी पूर्ण संख्याओं में हम क्या जोड़ें जिससे वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो ये पूर्ण संख्या है, क्या जोड़ेंगे जिससे सेम वही संख्या प्राप्त हो, यानी 10 का 10 ही प्राप्त हो। तो जीरो जोड़ेंगे तो ही प्राप्त होगा दूसरा, ठीक है। तो इसी को ही हम योज्य तत्समक कहते हैं, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर हम जीरो को भी अगर जीरो से जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो देंगे तो ही जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, क्योंकि जीरो का कोई मतलब जोड़ में जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये हो। अब नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक। अभी हम जो पढ़ने वाले थे यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है कि जब किसी पूर्ण संख्याओं में क्या गुणा किया जाए, क्या गुणा करें, ठीक है, जिससे वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो। जो अभी हमने उदाहरण लिया था जोड़ का, उसी तरह से एक गुणा का उदाहरण लेंगे। उसमें क्या गुणा करेंगे जिससे वही संख्या प्राप्त हो जो पहले था, ठीक है। जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं 3, ठीक है, जैसे अगर हम एक संख्या 3 लेते हैं तो 3 में हम क्या, देखो गुणात्मक है यानी इसमें गुणा का कार्य होगा, ठीक है, यानी 3 में क्या गुणा करेंगे, ठीक है, क्या गुणा करेंगे जिससे 3 ही प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें 1 गुणा करेंगे, क्योंकि 3 गुणा 1 तो 3 ही प्राप्त होगा। अगर हम लेते हैं 10 गुणा, इसमें क्या गुणा करेंगे जो 10 ही प्राप्त होगा, तो 1 ही गुणा करना पड़ेगा तभी तो 10 प्राप्त होगा। इसी को ही तो ये 1 जो है इस 10 का गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। ये 1 है, ये 3 का गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अगर हम फिर जीरो लेते हैं, जीरो में अगर क्या गुणा करेंगे जो जीरो होगा,
सेम संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें एक भी गुणा कर सकते हैं, दो भी गुणा कर सकते हैं, या फिर कोई भी संख्या गुणा कर सकते हैं, क्योंकि जीरो एक ऐसा संख्या है, ठीक है, जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वह जीरो ही होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जीरो एक ऐसी सम संख्या है, सॉरी सम नहीं, इसको हम लिखेंगे ठीक है, जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है, जीरो पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि जीरो से ही शुरू होती है। तो ऐसी पूर्ण संख्या है जिसे किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो वह शून्य ही होता है, यानी ज़ीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे याद रखने वाली कुछ बातें हैं जो हमने अभी बताया था। ठीक है, जैसे कि पूर्ण संख्याओं के लिए ज़ीरो योग तत्समक होता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई संख्या को अगर जिस तरह संख्या है उसमें क्या जोड़ेंगे जो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो जीरो ही जोड़ना पड़ेगा ना, तो ही सेम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या में योग का तत्समक जीरो हो जाता है। ठीक है, और गुणा का तत्समक यानी गुणात्मक तत्समक एक होता है ये पूर्ण संख्याओं में। ये भी याद रखना है, अभी मैंने बताया इसको। और एक चीज़ याद करना है, और फिर ये याद रखना है कि किसी भी पूर्ण संख्याओं को जीरो से गुणा करने पर सदैव जीरो प्राप्त होता है, जो अभी हमने नोट करवाया उस चीज़ को। ये भी आपके किताब में दिया हुआ है। फिर इसके आगे ये है, अब इसके आगे इसको भी देखना है कि किसी पूर्ण संख्या को जब एक से भागा देते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। भागा देने का मतलब जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं 10, ठीक है, तो 10 को अगर हम एक से भागा देंगे, यानी इसी को ही हम 10/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 10/1 यानी 10/1। ठीक है, तो ये 10 ही प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या को, ठीक है, या कोई भी पूर्ण संख्या को अगर एक से भागा देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, किसी पूर्ण संख्या को जब एक से भागा देते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है जिससे मतलब जिस संख्या को भागा दिया जाता है। जैसे अगर हम 5 को एक से भागा देंगे यानी 5/1, तो 5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि एक है ना, एक हर संख्या में आता है, हर संख्या एक से कटता है, इसीलिए 11 को अगर एक से भागा देंगे तो 11 ही प्राप्त होगा। 100 को अगर एक से भागा देंगे तो भी 100 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है। नेक्स्ट क्या याद रखना है कि अगर जीरो, ठीक है, जीरो यानी शून्य को जब किसी शून्यतर पूर्ण यानी शून्य वाला जो पूर्ण संख्या है उसको भागा देने से शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, यानी अगर कोई भी संख्या, जैसे एक संख्या जीरो है, जीरो को अगर किसी भी संख्या से भागा देंगे, यानी नीचे कोई भी कितनी भी संख्या हो, अगर ऊपर में जीरो रहेगा तो वह संख्या पूरा जीरो हो जाता है। जैसे हम एक समझ लेते हैं, अगर हम कोई संख्या को, अगर ये जीरो है, जीरो से अगर हम एक को भागा देंगे ना तो जीरो ही प्राप्त होगा, क्योंकि जीरो के नीचे कोई भी संख्या अगर रहेगा तो वह जीरो ही हो जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या यानी सिर्फ एक से या एक से बड़ा अगर जीरो रहा तो उसका भी अलग होता है। अभी ये बता देंगे क्या होगा। अगर जीरो को अगर हम 2 से भागा देंगे तो भी जीरो ही होगा। ठीक है, अगर हम जीरो को 10 से भागा देंगे तो भी जीरो ही होगा, ये हमेशा, ठीक है, ये इसको जीरो कर देता है। अगर हम जीरो को 100 से भागा देंगे तो भी जीरो ही होगा। ठीक है, वही चीज़ उसमें कह रहा है। लेकिन अगर हम जीरो को जीरो से भागा देंगे तो यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह का नहीं बनता है, यह इनफाइनाइट हो जाता है, यह संभव नहीं है। जीरो कभी भी जीरो से भागा नहीं लगता है। ठीक है, ज़ीरो कभी भी ज़ीरो से भागा नहीं लगता है, यह
संभव नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी संभव नहीं होता है। यह ठीक है नॉट डिफाइन होता है हमेशा, नॉट डिफाइन, ये इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसको आप हल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। फिर अंत में वही दिया हुआ है कि जीरो को अगर जीरो से भागा देंगे तो यह परिभाषित नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसको हल नहीं किया सकता है। तो इतने चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, जो आपकी प्रश्नावली 2.2 में है, इसको हम पूरा ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसमें कुल 10 प्रश्न तक दिए हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट में हल करेंगे।